जय श्री सीताराम। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं व्रजौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आज इस विराट जनसमूह में उपस्थित सर्वप्रथम उन मस्तकों को प्रणाम करता हूं कि जिन मस्तकों पे तिलक है, तिलक की गरिमा है। और द्वितीय चरण में उन मस्तकों को भी प्रणाम करता हूं कि जिन मस्तकों पे तिलक तो नहीं, परंतु जो अपने राष्ट्र के लिए अथवा भगवत चरणों में पुष्प की भांति झुके हुए। एक रचना से ही शुरुआत करते हैं कि जब जब इस मिट्टी का निशाचरों ने था उपहास किया, गर्व मुझे तब तब भारत ने एक नया इतिहास किया। गर्व मुझे तब तब भारत ने एक नया इतिहास किया और शत्रु दमन को तत्पर बाहें मन में शौर्य समाया है। हमने कुछ ना भी किया हो हासिल पर गौरव बहुत कमाया है। ये भारत की पहचान है। इसीलिए एक विषय समक्ष रखता हूं कि मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि हिंदू कौन है। सबके अपने अपने मत हैं। कोई कहता है भूगोल है, कोई कहता है धर्म है, कोई कहता है सप्त सिंधु के किनारे बसा वो हिंदू। लेकिन एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और सटीक उदाहरण यदि दिया जाए तो हिंदू कौन है कि जो शस्त्र की मर्यादा और शास्त्र की प्रज्ञा दोनों को एक साथ लेके चलता हो, वो हिंदू है। एक साथ लेके चलना तो भारतवर्ष का तथा हिंदुओं का, हम सब का प्रारंभ से स्वभाव रहा है। ऋग्वेद कहता है समगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। एक साथ लेके चलना और ये नहीं सोचना है हमारा किसी के विरुद्ध हमारा खड़े होने वाला स्वभाव नहीं है। हम तो बस अपनी संस्कृति के लिए लड़ना भी जानते हैं और अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सत्य की रक्षा के लिए हम अड़ना भी जानते हैं। और ये कांचन और कामिनी पे दृष्टि डालने वाले भौतिक नेत्रों से सत्य का दर्शन नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए किस प्रकार के नेत्र चाहिए? तो शास्त्र खुद ही कह रहा है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। सबका नेत्र शास्त्र है। शास्त्र की दृष्टि से इस भौतिक जगत को देखने वाला ही व्यक्ति वेदों में कहा गया है श्रेष्ठ है, उत्तम है तथा ज्ञानी है। और हमारे यहाँ वैसे भी 3 नीतियां मानी जाती हैं। 3 नीतियां क्या क्या है? तो पहला सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये उस परिस्थिति के लिए है जब कोई धृष्टता करे। जब कोई धृष्टता करे तो पहली बार में ये सोचेंगे कि भाई चलो भगवान इनका कल्याण करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, अपने ठीक हो जाएंगे। अगर पहली बार में सामने वाला नहीं समझा तो दूसरी नीति आती है धिया चक्रे वरेण्यो, बुद्धि से काम ले, समझाएं। और अगर दूसरी बार में भी नहीं समझा तो तीसरी बार में अंतिम विकल्प श्री चाणक्य जी ने भी कहा है कि शठे शाठ्यम समाचरेत। दुष्ट के साथ दुष्टता ही अंतिम विकल्प है। लेकिन ये सबसे अंतिम विकल्प। और मानस भी, श्री रामचरितमानस आदर्श है जीवन में। ये भी कह रही है कि किसी भी व्यक्ति को 3 बार से अधिक नहीं समझाना चाहिए, फिर खुद को समझा लेना चाहिए कि उसको अब नहीं समझाना है। और इसीलिए हमारा सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है। इसमें संस्कृति की प्रधानता है, इसमें कर्म की प्रधानता है। कर्म की प्रबलता क्या है कि मानव हूं मैं, कर्तव्य मेरा मार्ग पे बढ़ना अटल, मैं शक्तिशाली इस कदर ब्रह्मांड का छू लूं पटल। मैं शक्तिशाली इस कदर ब्रह्मांड का छू लूं पटल, मैं सिंह सा हूं साहसी, कर्तव्य मेरा लक्ष्य है, मैं चंडिका का पुत्र हूं, ये सत्य और प्रत्यक्ष है। तालियों की आवाज नहीं आ रही अच्छे से। मैं चंडिका का पुत्र हूं, ये सत्य और प्रत्यक्ष है,
पाखंड के तटबंध पे भुजदंड ही पर्याप्त मेरा, ये कर्म है मस्तक मुकुट रग रग लहू से व्याप्त मेरा। मैं धीर हूँ मैं वीर हूँ इस फाल की तकदीर हूँ, रघुकुलपति रघुनाथ के कोदंड का वो तीर हूँ। और ऐ भाग्य तू आराधना बन इस कुटिल की साधना बन, तू सत्य है तू है प्रबल, तू कर्म व्रत की स्थापना बन। और मैं तो कहता हूं कि हिंदू की परिभाषा क्या है। हिंदू असल में आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे हम लोग। हिंदू असल में कौन है? तो मेरे हृदय में वेद है, हिंदू के भाव, मेरे हृदय में वेद है और बाहुओं में शक्ति है। रणभू लहू से लाल कर स्वधर्म प्रेम भक्ति है, कौरव अधर्म करते प्रत्येक ही चरण में, लाशें बिछा के रख दी हमने प्रचंड रण में। लाशें बिछा के रख दी हमने प्रचंड रण में, और मैं सत्य का अन्वेषक, मैं अमर केंद्र बिंदु हूं, गर्व से सुन ले गगन मैं वो अखंडित हिंदू हूं। गर्व से सुन ले गगन मैं वो अखंडित हिंदू हूं। गिरि सन्निकट सलिल के बहता अखंड भारत, गिरि सन्निकट सलिल के बहता अखंड भारत, परतंत्र की घड़ी था सहता अखंड भारत, पर भव्य है सदा ही रहता अखंड भारत, कण कण यहाँ रुधिर का कहता अखंड भारत, कण कण यहाँ रुधिर का कहता अखंड भारत, जो रात्रि को कर दे प्रकाशित उस निशा का इंदु हूं। गर्व से सुन ले गगन हाँ मैं अखंडित हिंदू हूं। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, और इसीलिए प्रत्येक को यह ज्ञात हो कि मैं वही हिंदू हूं कि जो आज तक इतिहास न कर पाया, मैंने उस इतिहास के रग रग में इतिहास को रच डाला। मैं कौन हूं? मैं हिंदू हूं। मैंने सर्वप्रथम आर्यभट्ट बन के शून्य को खोजा तो अनंत तक की यात्रा भी कर डाली। मैं हिंदू हूं। मेरा जो भगवा रंग है वो भगवा रंग साधारण नहीं है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला प्रचंड दिनकर है, उस प्रचंड मार्तंड को भी प्रकाशित कर देने वाला मेरा भगवा रंग है। मैं वो हिंदू हूं। अरे हिंदू कौन है? मैं वो हिंदू हूं। अरे मैंने ही समुद्र को लांगा था और सीता रूपी प्रकृति से हनुमान बन के अष्ट सिद्धियों द्वारा पुरस्कृत हो जाने वाला मैं ही हिंदू हूं। हिंदू साधारण नहीं होता, मैं हिंदू हूं। अरे ब्रह्मांड के रहस्यों को तो मैं उंगलियों पे गिनता हूं। मैं कौन हूं? मैं हिंदू हूं। और हिंदू की परिभाषा को एक छोटी सी कविता में स्वलिखित कविता है। छोटी सी कविता में यदि कहें तो हम ही शिव हैं कि जो विषपान करके विश्व का कल्याण कर दें। हम ही, ध्यान से गौर करके समझिएगा, हम ही शिव हैं कि जो विषपान करके विश्व का कल्याण कर दें। हम ही वो काल है जो रुद्रता में त्रिलोक को शमशान कर दे। हम ही वो काल है जो रुद्रता में त्रिलोक को शमशान कर दे। पहचान लो हम कौन है, तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो हम उन वीरों के बेटे हैं। महाभारत लड़े थे जो हम उन वीरों के बेटे हैं, और हम ही इस विश्व का श्रृंगार हैं, हम भद्र मंत्रोच्चार हैं। अगली पंक्ति ध्यान से सुनिएगा, हम ही इस विश्व का श्रृंगार हैं, हम भद्र मंत्रोच्चार हैं। बस इतना समझ लो हिंदू हैं, सबकी समझ से पार है। एक बार सभी इतने जोर से बोलेंगे कि आकाश भी छोटा पड़ जाए, हम कौन हैं? हम कौन हैं? आवाज वैसे आ नहीं रही है। हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? और जिसके माथे पे चंदन है वो रघुवर का अभिनंदन है, जिसकी रग रग में गंगा है वो कालों का भी क्रंदन है। जिसकी रग रग में गंगा है वो कालों का भी क्रंदन है। और सुन लो ये है मामूली नहीं, ये हिंदू सोया शेर नहीं, इसकी पंजों की ताकत का दुनिया में कोई ढेर नहीं। ये उठता है तो भक्ति में, ये झुकता है तो भक्ति में, ये उठता है अनुरक्ति में, और सारा ब्रह्मांड सिमट जाता इसकी छोटी सी शक्ति में। और इसीलिए ये सबसे बड़े हमारे उदाहरण है महाराणा प्रताप की, जिन्होंने हिंदुत्व को इस प्रकार इतनी महानता से दर्शाया। महाराणा प्रताप से हमें इतनी प्रचंडता पूर्वक यह संदेश मिलता है, क्या वो सिंह से थे? हल्दी घाटी की माटी पर जब छन छन बाजी तलवारें, भील सखा सब संग खड़े थे लेकर अपनी धनुष कतारें। फिर क्या हुआ? अकबर बोला संधि कर लो, अकबर बोला संधि कर लो,
आधा भारत तुम ये ले लो और दिल्ली के दरबार बीच आ वैभव के संग में खेलो। राणा गर्जा सुनो अकबर, ये राजपुताना गौरव है, महाराणा का दंभित ललाट और राष्ट्र हिंद का रौरव है। और इसीलिए महाराणा प्रताप ये कह के गए कि जब हिंदू चलेगा तो शान से चलेगा, जब हिंदू जिएगा तो छाती चौड़ी करके जिएगा, जब हिंदू जिएगा तो शान से जिएगा, छाती चौड़ी करके जिएगा, नहीं तो नहीं जिएगा, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए अच्छी तरीके से मरना भी जानता है। इसी प्रकार सभी को वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में तथा राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित करते हुए एक सौहार्द उद्घोष के साथ सभी को वंदन, अभिवंदन तथा अभिवादन कि हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, न हिंदू पतितो भवेत। जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका आशीर्वचन मिला, आपके चरणों में नमन। इस छोटी सी उम्र में भी आपने हम सबका मार्गदर्शन किया और इतना ओजस्वी मार्गदर्शन किया, हम सब आपके लिए ऋणी हैं। धन्यवाद है। आपके दिखाए हुए शब्दों को हम लोग उतारते हैं, ऐसा हम सब करें। एक बार हाथ उठा के महाराज जी के स्वागत में बोलेंगे, भारत माता की, भारत